कि भारत ऑब्वियसली हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से भारत ने एक जेंटलमैन्स गेम है उसे पॉलिटिसाइज किया, किस तरह से उसमें बिजनेस इंटरेस्ट एड अप हुए और सियासत की नज़र हो गया क्रिकेट, एक मरतबा फिर यही होता हुआ नज़र आ रहा है जो बांग्लादेश के साथ एपिसोड हुआ और अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आया है और पाकिस्तान भी बड़ा फैसला लेने जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इट इज़ नॉट द रीसेंट फिनोमेना जी। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 1996 वेल्स वर्ल्ड कप, उस वक्त क्योंकि इंडिया एक फाइनेंशियल जगरनॉट नहीं था और बीसीसीआई जो है उसका इतना फाइनेंशियल मसल नहीं था, जी तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। सिविल वॉर हो रही थी वहां पे, वो तमिल इश्यूज थे। जी तो एक जॉइंट टीम बनाई गई थी, गुडविल टीम बनाई गई थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जॉइंट टीम ने जाके कोलंबो में सोलिडारिटी शो की थी और वहां पे मैच खेला था। उसके बाद इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स ये इंडियन डीप मार्केट जिस वक्त टैप हो गई और फाइनेंशियल जो है इनके आउटले बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो 2003 में साउथ अफ्रीका के टूर पे सचिन तेंदुलकर पे माइक डेनिस ने बॉल टैंपरिंग की एलिगेशंस लगाई थी। तो बीसीसीआई ने प्रोटेस्ट किया, सो मच सो कि उन्होंने माइक डेनिस के बगैर टेस्ट मैच खेलने की कोशिश की, जिसको बाद में ऑफिशियल स्टेटस ले लिया गया। और 2007 में अगर आपको याद हो तो एंड्रयू साइमंड्स को मंकी कह दिया था हरभजन सिंह ने, और मंकी गेट स्कैंडल हुआ था जिस पे आईसीसी ने पेनलाइज कर दिया था। उस वक्त बीसीसीआई का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता था आईसीसी में, तो हरभजन सिंह को, लेकिन फिर बीसीसीआई ने थ्रेटन किया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि वो बायलैटरल सीरीज भी खत्म कर देंगे, तो वो सजा वापस हुई थी। ओके अब तो अगर हद ही मुक गई ना। फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ये जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है इन इंडिया, जो कि अब एक लूजर्स फेस के साथ है, इवन विद इन इंडिया आपको पता है उनके क्या हालात हैं अगर आप पॉलिटिकल डायमेंशंस में देखें, तो उन्होंने जो क्रिकेट को डिसरिप्यूट में लेके आए हैं, क्योंकि वो लकी हैं कि आईसीसी को अब हेगामोनिक उनकी प्रेजेंस है वहां पे, या नंबर वन। क्योंकि ना सिर्फ कि उनका चेयर बल्कि उनके 3-4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं वो भी इंडियन हैं। अब आप हैंडशेक कंट्रोवर्सी को तो छोड़ दें एशिया कप में, बट जो एक इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट था वो था जब इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली तो दे ब्रॉट द गेम इनटू डिसरिप्यूट। या उसमें इनको सेवेयर पेनल्टीज लगनी चाहिए थी, इनका इवन स्टेटस शॉन ऑफ हो सकता था। लेकिन क्योंकि बीसीसीआई का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है तो वो एक प्रधान बन गया। इट इज जस्ट लाइक एक ट्रम्पियन स्टाइल में वो सुपर पावर बना हुआ है। और बाकी जो वेस्ट है, अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि 14-2 से वोट आउट हुआ बांग्लादेश की अपील, जो कि प्रिंसिपल थी, जस्टिफाइड थी और बिल्कुल सही थी। लेकिन वो वोट आउट इसलिए हुआ कि ना सिर्फ कि इंडियन प्रीमियर लीग का $9.5 बिलियन का ब्रांड है, बल्कि उसके अलावा अगर आप देखें इसमें इतने फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं कि बायलैटरल सीरीज जो होती है इंग्लैंड इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया इंडिया की या इंडिया साउथ अफ्रीका की, तो उसकी वजह से वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स में वो इनकी टेल बैक कर रहे हैं। राइट तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है। और आई थिंक दिस इज द टाइम, अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में इस आइसोलेशन को ख़त्म करना है और पोलराइजेशन को ख़त्म करना है, तो यही तरीका है कि अब आपको भी अपने दांत दिखाने होंगे। एग्जैक्टली, दिस इज़ द राइट टाइम कि एक जो मोनोपली क्रिएट हो चुकी है इंडिया की, और ऑब्वियसली इंडिया की हर चीज़ और हर मुद्दे में जब इंडिया शामिल होता है तो उसमें एक फिर हेट की बुनियाद पे और हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना और शायद डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। शाहनवाज राणा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान ज़ाहिरी बात है बांग्लादेश के साथ खड़ा है, सॉलिडारिटी दिखा रहा है, और इस सब के अंदर ये जो एक भारत की मोनोपली बन चुकी है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं है बल्कि एक पूरा खेल है क्रिकेट, उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। दर हकीकत तो ये क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना जो इस वक्त चल रहा है। इस मोनोपली को पाकिस्तान किस तरह से ख़त्म करने के लिए एक स्टैंड ले सकता है? देखिए जी, बात ये कि जो पाकिस्तान के बोर्ड के इख्तियार में था वो तो उन्होंने किया है, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने वक्त के ऊपर एक बहुत अच्छा छक्का मारा है और भारत को ये बावर कराने की कोशिश की है कि वही खाली सुपर ताकत नहीं है क्रिकेट की, बल्कि पाकिस्तान जो है वो भी क्रिकेट की एक बड़ी ताकत है। अभी डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई, सब कुछ तमाम हालात आपको बता रहे थे, और मैं ये समझता हूँ कि उनके सामने तो बोलना भी मैं ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात, क्योंकि जितना कुछ क्रिकेट के हवाले से वो जानते हैं, मेरा तो इतना इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो एक जुर्रत का मुजाहरा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और बिलखुसूस चेयरमैन साहब की भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने भी
एक बिल्कुल वक्त के ऊपर जो है वो भारत को ये बताने की कोशिश की है कि वही सब कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ इख्तियार है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता है या नहीं जाता है या कोई फैसला होता है, जैसे कि अभी वजीर आजम के आने के बाद ये फैसला होगा कि आया हमें भारत जाकर खेलना भी है या नहीं खेलना, तो ये है कि अपना नहीं जाता तो एक बड़ा नुकसान जो है वो ना सिर्फ क्रिकेट का होगा बल्कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर शायद हमारा इतना नुकसान ना हो जितना कि भारत का होगा, क्योंकि इस सिर्फ एक ही मैच में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता है उसमें पूरे शायद मेरा जाती ख्याल है कि उसमें इतना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जाता है कि वो सारे टूर्नामेंट के मैचेस के ऊपर जो है वो भारी होता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये कोई अच्छी नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरी तरफ अगर हम आए तो खेल के हवाले से भी अगर देखें तो भारत की ये जो हठधर्मियां हैं ये खेल को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर तमाम दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ जेल होते हैं तो उसमें जहां दीगर महर्रिकात होते हैं वहां खेल भी एक बहुत बड़ा महर्रिक होता है कि उसकी वजह से भी पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ जो है वो मिल रहे होते हैं और जेल होते हैं। वो ना सिर्फ ये कि खेल का नुकसान कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया की जो एक मोहब्बतों के रिश्ते हैं उनको भी तबाह और बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि भारत के साथ अब किसी भी तरह की रियायत जो है ना वो मुमकिन नहीं है। और वैसे भी अब हमने तो भारत को उसका असल चेहरा जो है वो ना सिर्फ खेल बल्कि सियासी तौर के ऊपर भी पूरी दुनिया को दिखा दिया है। हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो भारत के साथ किया है, मेरा ख्याल है कि सारी जिंदगी वो अब उस दर्द को महसूस करते रहेंगे और शायद उन्हें ये तवक्को भी नहीं थी कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये है कि अगर हम खेल के मैदान में भी उनके जो बड़े बड़े राफेल है उनको गिराना शुरू कर दें तो फिर ये एक बड़ी फतह होगी। और इस वक्त जो भी कुछ स्टांस जो है वो हमारे बोर्ड ने लिया है वो काबिल तारीफ है और हमें उसकी हिमायत जो है वो करना चाहिए। और भारत भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि हम आईसीसी कहते हैं, असल में तो ये आईसीसी नहीं ना है, ये तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना। हम उसको इंटरनेशनल का नाम दे देते हैं, ऐसा नहीं है। फिर जय शाह जो है वो उनके इस वक्त सरपरस्त हैं, लेकिन इस वक्त उन सब के जो है वो तोते उड़े हुए हैं और उनको पता चल गया है कि अगर जरा सी भी इस वक्त कोई भी उन्होंने थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए हठधर्मी मजीद दिखाने की कोशिश की तो ये वर्ल्ड कप जो है ये वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर एक घिनौना और एक सियाबाब जो है वो बन जाएगा। और जब भी आलमी कप की बात की जाएगी तो इस वाक़े को, इस तमाम सूरत हाल को जरूर याद किया जाएगा।